ये हमारे साथी आज बैठे हुए हैं दूर दराज के जिलों से। इस विषम परिस्थितियों में बारिश का मौसम है। आप बालाघाट वाले मित्र हमारे जब आते हैं तो नागपुर होकर आते हैं, महाराष्ट्र होकर आते हैं। दूसरा, जब श्योपुर वाले आते हैं तो वो राजस्थान से होके आते हैं। तो जैसे दूर दराज के जिलों से हमारे मित्र यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे मैं संगठन का अध्यक्ष होने के नाते एक अपेक्षा भी करता हूँ कि संगठन एक व्यक्ति नहीं होता, कोई ना कोई एक ही व्यक्ति अध्यक्ष होगा। आज यदि पूरे प्रदेश में जो महापौर की स्थिति बनती है, और हमारे साथियों को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारे साथियों को जो दूसरे संगठन अपनी मान्यता बचाने के लिए जो चोरते हैं, वो चोरी करते हैं। हमारा व्यक्ति श्रद्धा के साथ कभी भी किसी दूसरे संगठन का सदस्य नहीं बन रहा है। वो इस भाव के साथ में बन जाता है कि चलो यार ये मांगने आया है, इसको भी 20 रुपए दे ही दो। वो मिलते मेरे से। अभी शुक्ला जी ने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी से, और भाई नरेंद्र जी ने भी बात कही थी, मुख्यमंत्री जी से भी मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैंने कभी कोई बात नहीं कही, मेरी उनसे भी बहुत अच्छी निकटता है। मैं कई बार मिला भी हूँ, लेकिन होता क्या है, जब मिलते हैं तो मेरे पास सिस्टम नहीं है कि मेरी फोटो खींचने वाला रहे। ये मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब भी मैं मिलता हूँ गंभीरता से मिलता हूँ। अभी भी मैंने आज आप लोगों के बीच में बात रखी थी, सामान्य रूप से परिवार के भाव के साथ में मैंने बात रखी थी। मुझे 2 रोज पहले बुलाया और मेरे से फोन पे भी बात हुई, वो थे नहीं, मेरे से फोन पर बात हुई। मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा कि मध्य प्रदेश में आप जिन संगठनों को मानते हो, किसी ने कहा कि राज्य शिक्षक संघ को पहचानते भी नहीं पहचानते हैं। ये बहुत दिल को कचोटने वाली बात है। इस मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो राज्य शिक्षक संघ को नहीं जानता हो। राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलाया और जो बात हुआ, मैंने यही बात कही कि आप सारे जिनको मानते हो उनको बुला लो, और वहां पर मैं बिना बुलाए आ जाऊं तो आप देख लेना। आपके पास तो इतना बड़ा सिस्टम है, 5 मिनट में आप मेरी पूरी बायोग्राफी निकाल सकते हैं। सरकार को 5 मिनट से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। लड़ने में हुए और हकों को लेकर लड़ने में हम सस्पेंड हुए हैं, तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। इसको हर व्यक्ति को दोहराना ही चाहिए, लेकिन उस गौरवशाली इतिहास से सीख लेकर आगे कैसे अच्छे तरीके से बढ़ा जाए, इस दिशा में हमको अब चिंतन करना चाहिए। नहीं तो हमने बोल दिया कि 2005 की 3, 4 और 5 सितंबर को हम दिल्ली में थे और सड़क पे सोए थे, उसी को देखकर सपने देखते रहे, और ई अटेंडेंस कल से आ गया, इसकी खिलाफत आपने नहीं की। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता वाला मामला यदि नहीं सुलझा या पेंशन नहीं दिला पाए, तो निश्चित रूप से वो दिन आएगा जो आज हम गला फाड़ कर ये बात कहते हैं कि 93 में 4 फरवरी 1993 को जो विधानसभा में बिल पारित हुआ कि आज से नियमित पद को मृत घोषित किया जाता है, उसके 5 तारीख को यदि उस समय के जो शिक्षकों के संगठन अपने आप को और उस आंदोलन में हमको उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और हम गए, और उन्होंने उस दिन कहा था कि आज से सब शिक्षक होंगे। उन्होंने राज्य शिक्षा सेवा को नहीं कहा था, और गुरुजियों का विषय जब आया था तो उन्होंने कहा था कि जब मैं आपको शिक्षक बना रहा हूँ तो पापड़ भी दूंगा, अचार भी दूंगा, सलाद भी दूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सर्वअधिकार थी, और उन्होंने उसी बात को किया था। लेकिन हमारे बीच में उस समय में विद्वान और ज्ञानी लोग थे, कोर्ट वाले, उन्होंने हमको जबरदस्ती भड़काया। और ये वरिष्ठता वाली बात फिर मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, ये उन्हीं ज्ञानी लोग
क्या क्रम है कि ये वरिष्ठता का पेज फंसा, और ना ये पेज था ही नहीं उस दिन, ये पेज ही नहीं था उस दिन। आप सरकार भाई उस दिन मेरे साथ में थे, शिवराज सिंह जी जैसे गए, मैंने सरकार के खिलाफ बयान दिए, जैसे गए वहां पर मेरे ऊपर सबसे पहले भड़के, जबकि मेरे ऊपर कभी भड़के नहीं हुए, और फिर भी मेरे ऊपर भड़के, और मैंने उस दिन पैर पकड़े उनके। उन्होंने क्या कहा था कि मैं जा रहा हूं, और फोन लगाया, बोले अशोक को फोन लगाओ, अशोक गोंडवाल साहब का नाम लेके बोला अशोक को फोन लगाओ कि कैबिनेट का फैसला कैसा वापस ले सकता हूं, मुझे नहीं बनाना है तुमको शिक्षक अध्यापक थे आप उस दिन। मैंने उस दिन पैर पकड़े कि भाई साहब जो मिल रहा है वो तो आप लो, तो बोले फिर नेतागिरी कर रहा हूं। तो ऐसी परिस्थितियों उन्होंने उस दिन बचाया था कि राज्य स्कूल शिक्षा सेवा मिला, हमने उसको लिया, उसने बहुत सारी चीजें दी। ये नरेंद्र त्रिपाठी जी है, एक विद्वान साथी उस दिन भी गए थे, जब आमरण अनशन पर थे शाहजहानी पार्क में, पाटीदार जी लेकर गए थे वल्लभ भवन में, और पूछा कि वरिष्ठता कहाँ जा रही है, तो वो बोला ही नहीं, और केवल ये रहा कि उनको वापस में मुख्यमंत्री निवास नहीं ले जा पाया, इसलिए संगठन बना लिया, प्रदेश अध्यक्ष बन गए और चंदा वसूल कर रहे। हमने ये काम नहीं किया, जो काम किया प्रामाणिकता के साथ किया। हमने राज्य स्कूल शिक्षा बनवाकर उस दिन इतना फायदा दिलवाया। 18 के पहले का आप देख लो, 18 के बाद का देख लो, उस दिन लोग पेंशन की बात कर रहे हैं। हमने उस दिन कहा कि पहले हम सरकारी बना ले भाई। हमने एक एक स्टेप को लड़ने का काम किया। हमने पहले जब हम मैहर में गए थे, मैं अध्यक्ष बना और पहली बार गए थे, तब मैंने कहा था कि तब तक मैं दम नहीं लूंगा जब तक हम सरकारी न बन जाए। अब मुझे ये थोड़ी पता था कि सरकारी बनने में क्या पेच फंसेगा। अब सरकारी में पेच फंसा है, तो इतने पेच फंसे हैं, इतनों से सुलझे हैं, तो ये उलझा इसको सुलझाएंगे। अब ये समस्या है, हमने शिक्षक बनाने की दिशा में हम गए, हमने वो करवाई। अब हम पेंशन पे भी जाएंगे। वरिष्ठता कोई विषय नहीं था, इसलिए मैं गला फाड़ के कहता था। और आज जो आप बोल रहे हैं IFMS पे बहुत सारे जिक्र हो गए। IFMS में हो जाने से पेंशन मिल जाएगी। इसको सभी ग्रुप और IFMS पर चढ़ने से पेंशन नहीं मिल जाएगी। IFMS पर 2018 ही लिखा रहे, पर सरकार ये फैसला ले कि इस संवर्ग में शामिल लोगों की नियुक्ति जिस दिन जिस विभाग में हुई उसकी निरंतरता उसी दिन से मान्य होगी। जिस नाम को हमारी नौकरी लगी है, उसी दिन से सेवा के जितने भी लाभ मिलना चाहिए वो दिलाने का काम करने की ये जिम्मेदारी हमारी है, और हम इसको करवाएंगे। और सरकार भाई ने एक बात कही, भगवान की ऐसी कृपा रही, नर्मदा मैया की ऐसी कृपा रही, मैयर वाली शारदा मैया की ऐसी कृपा रही कि हमने जिस दिशा में हाथ डाला वो सफलता मिली है। अब फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो वरिष्ठता का लाभ मिलेगा वो किसी भी पेंशन देश का मुद्दा है, बड़ा विषय है, फिर भी